आज का प्रातः क्लास है 14 अक्टूबर 1965। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। अभी भक्त लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे। और हम किसकी याद करेंगे? जब रिकॉर्ड चलता है ओम नमो शिवाय तो हम किसको याद करेंगे? वो तो जड़ शिवलिंग को याद करते हैं या तो मंदिर को याद करते हैं। और हम चैतन्य में याद करते हैं। हम जड़ को याद नहीं करते हैं। हमको तो पता है कि शिव बिंदी का नाम है। वो जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाते हैं। तो ज्ञान सुनाने के लिए साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। भक्त नमः जाकर नमः कहकर जाकर पूजेंगे। तो वो तो हुए पुजारी भक्त। और हम तो शिव बाबा कहेंगे। बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। ऐसे तो मंदिर में शिवलिंग भी साकार है परंतु जड़ है। हम तो चैतन्य में ज्योति बिंदु को याद करते हैं। कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम चित्र को तो नहीं कहेंगे। चित्र तो यादगार है चरित्र की। तुम जानते हो वही शिव बाबा अब हमको पढ़ाए रहे हैं। जिनकी यादगार शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है। तो देखो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क हो गया। वो जड़ को याद करते हैं और तुम चैतन्य को याद करते हो। परंतु इन बातों का दुनिया वालों को पता नहीं है। वो क्या जाने कि शिव बाबा निराकार आकर के पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक बाइबल। क्राइस्ट ने आकर के जो ज्ञान दिया उसका बाद में बैठ पुस्तक बनाया है।
वास्तव में तुम्हारा सच्चा शिव पुराण गीता है। गीता में बाप ने तुमको समझाया है, तो तुमको फिर औरों को समझाना है। और शिव बाबा ने क्या समझाया है? शिव बाबा का जन्म भी मनाते हैं ना, परंतु नाम दे दिया है महाशिवरात्रि। तो जरूर घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में आते होंगे। अब शिव पुराण गीता को कहें, बस शिव पुराण को कहें, वो शिव पुराण तो मनुष्यों ने बनाया है। तो दो तो नहीं हो सकते। भारत का धर्मशास्त्र भी एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं कि इसने ये बातें सुनाई। क्राइस्ट ने भी कुछ ज्ञान सुनाया होगा, जिसका बाद में बाइबल बना। तो उस पुराण में तो बहुत कथाएं हैं। अभी कथा सुनाई है बच्चों को 14/10/65 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चों को कथा सुनाई है, उन्होंने नाम ठोक दिया है पार्वती का। अब उसमें ये तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई और मनमना भव का अक्षर भी शिव पुराण में नहीं है। तो ये शिव पुराण शास्त्र ही अलग है, और ये तो है तुम्हारी श्रीमद् भगवत गीता। भगवान का गाया हुआ गीत श्रेष्ठ मत है। तो भगवान तो एक सिद्ध करना है। इनका नाम ही शिव पुराण है। ये गीता फिर कृष्ण पुराण समझ लेते हैं। वास्तव में पतित पावन कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण तो बच्चा है। वो पतितों को पावन कैसे बनावेगा? शिव ही पतित पावन है। कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है। जो जन्म मरण के चक्र में आता है वो तो फिर कलाओं में बंधता है। हर आत्मा कलाओं में बंधती है या तो कलाहीन हो जाती है। तो कृष्ण पतित पावन नहीं हो सकता।
शिव ही पतित पावन है। भारत का धर्मशास्त्र गीता है, शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वो स्थापना तो शिव ही कर सकता है। क्योंकि कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। बनाने वाला तो चाहिए ना। तो फर्क बहुत हो जाता है। जो समझाया जाता है बच्चों को, जो बच्चे समझते हैं, उनका फर्ज है जाकर के अलौकिक कर्तव्य करें। खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दूसरों को भी दान देना है। और बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही आकर के भक्ति का फल देते हैं। और फल कौन सा देते हैं? भगवान तो जीवन मुक्ति ही देंगे। कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता, परंतु कृष्ण को तो सारी दुनिया नहीं मानती। कृष्ण को सद्गति दाता नहीं कहा जाता, परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। और तुम जानते हो कि परमात्मा तो निराकार है, कृष्ण तो साकार है। उनको परमात्मा नहीं कह सकते। परंतु लोग साकार और निराकार के अर्थ को भी नहीं जानते। भक्त सब साकारी स्टेज में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को क्या समझते हैं? देह समझते हैं। बाप आकर के परिचय देते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये परिचय बाप ही दे सकते हैं, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण साकार बनता ही नहीं। तो कृष्ण साकार को परमात्मा नहीं कह सकते। कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं बन सकता। कृष्ण को तो सिर्फ भारतवासी ही मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग तो नहीं मानते। तो सब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति परिचय मालूम है तो दूसरों को भी बाप का परिचय देना चाहिए। वो भक्ति मार्ग वाले तो सर्वव्यापी व लिंग कह देते हैं। अब भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? परमपिता परमात्मा की तो महिमा है ज्ञान का सागर। तो जरूर ज्ञान सुनाते होंगे ना।
ऐसा ज्ञान सुनाते होंगे जो दुनिया में कोई और सुना न सके। तो पतित पावन उनको ही कहेंगे। ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आवे तो आकर के पोस्टर को पढ़े। सर्विस का शौक होना चाहिए ना। जो धनवान लोग होते हैं वो दान करते हैं। तुम तो बड़े से बड़े धनवान हो और बेहद के ज्ञान रत्नों के धनवान हो, तो कोई कोई को तो दान करने का बहुत शौक होता है। दिल्ली की तरफ एक मोदी सेठ है। वो रोज सवेरे को बैठ गरीबों को दान करता है। उनका पहला धंधा ये है, औरों को दान करना। उनका है विनाशी धन का दान। और तुम्हारा है अविनाशी धन का दान। ये अविनाशी ज्ञान रतन है ना। अविनाशी कैसे हैं? ये ज्ञान सतयुग त्रेता में रहेगा क्या है? नहीं रहेगा। फिर अविनाशी कहाँ हुआ? अविनाशी इसलिए है कि इस ज्ञान का सार मैं आत्मा हूं, ये सतयुग त्रेता में हर आत्मा की बुद्धि में रहता है। तो सतयुग त्रेता में भी अविनाशी है। और यहाँ के ज्ञान की प्रारब्ध है। द्वापर और कलयुग में भी नंबरवार लेकर जाते हैं, परंतु वहां धारणा में नहीं रहता। औरों से प्रभावित हो जाते हैं। तो तुम बच्चों को ये ज्ञान रतन दान करने हैं। जितना जितना तुम दान करते रहेंगे उतना तुम्हारे रहेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप के बच्चे हैं तो हम ही इन रत्नों का दान करें। और उसमें भी मुख्य बात है बाप का परिचय देना। परिचय देने के लिए ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? बाप तो शिव है, फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर क्यों अच्छा है? क्योंकि बाप आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं और नंबरवार नर से नारायण बनते हैं। तो जो अव्वल नंबर में बनता है उसमें ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर सब मंदिरों से अच्छा है। बाबा समझाते तो हैं। अब बच्चे काम करते हैं व नहीं करते हैं वो तो बच्चे जाने। रिपोर्ट देनी है, बाबा हमने पोस्टर यहाँ यहाँ लगाए,
सभी गीता पाठशालाओं में पोस्टर दिए। सर्विस तो जरूर करनी है, क्योंकि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। दुनिया में जिस्मानी सोशल वर्कर्स तो बहुत होते हैं, परंतु रूहानी सोशल वर्कर कोई होता नहीं है। तो हरेक को अपनी उन्नति का होना रहता है ना, कि हम बहुतों को परिचय देवें। मंदिर में जाकर के भक्तों को समझावें, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत है। हमारा चित्र भी लक्ष्मी नारायण का बहुत अच्छा है, तो उस चित्र को लेकर के समझाना चाहिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर करके गीता जरूर पढ़ते होंगे, तो अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक होना चाहिए। इसके लिए अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ये तो जानते हो कि शिव बाबा तो सबका कल्याण करने वाला है, तो तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा कल्याण तो कब नहीं होता है, क्योंकि मैं तो कबा कल्याण करता ही नहीं हूं। जिस मुकर्रर रथ में आता हूं, मनसा से भी कभी व्यर्थ संकल्प, दुष्ट संकल्प किसी के लिए नहीं चलाता, वाचा भी नहीं चलाता जो अकल्याणकारी हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई काम भी ऐसा नहीं करता जो अकल्याणकारी हो जाए। मेरा तो नाम ही है शिव, अर्थात कल्याणकारी। तो मैं ही सबका कल्याण करने वाला हूं। तो जो मेरे बच्चे हैं, अर्थात बाप के बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनना है। अकल्याणकारी रावण है। क्यों? मैं कल्याणकारी हूं और रावण क्यों अकल्याणकारी है? क्योंकि मैं एक मुख से सदैव एक ही श्रीमत देता हूं और रावण अनेक मुख से अनेक प्रकार की बातें बताता है। ये बात तुम बच्चे ही जानते हो, मनुष्य ये बात नहीं जानते कि रावण कल्याणकारी क्यों है। तो जो नहीं जानते हैं उनको जाकर के समझाना चाहिए। बादल भर करके फिर जाकर के बरसते हैं। तुम भी बादल हो, सागर के पास आते हो भरने के लिए, जल भरकर फिर जाए बरसते हो। शौक होना चाहिए बरसात करने का। अगर दान नहीं करते हैं तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण किया है। तब औरों का भी नहीं कर सकते। सुनते हैं फिर धंधे पर गए,
और थक करके खलास हो गए। दान नहीं देते हैं तो कोई भी ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? दान लेना और दान देना। ब्राह्मण इस बात को जानते हैं कि हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की भी पूजा होती है। क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों की पूजा नहीं होती। तो औरों को भी देवता बनाना है। हर एक को अपनी दिल से बात करनी है कि मैं क्यों न सबका कल्याण करूं। अगर औरों को देवता नहीं बनावे तो फिर वो ब्राह्मण कैसे ठहरा? शिव बाबा का तो कोई कल्याण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? है? शिव बाबा का कोई कल्याण क्यों नहीं करते हैं? अरे, शिव बाबा का कभी अकल्याण होता ही नहीं। कोई समझते हैं कि हम दान देकर शिव बाबा का कल्याण करते हैं। ऐसे ऐसे समझने वाले भी हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही सदा कल्याणकारी। चौदह 10-65 की वाणी का 3रा पेज। तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बल जिनको धारणा नहीं होती है, ज्ञान की, गुण रत्नों की धारणा नहीं होती है, तो फिर क्या करना चाहिए? उनके लिए स्थूल सर्विस बहुत है। कोई न कोई स्थूल सर्विस में लगे रहें। यहाँ वही बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। तो सब सेंटर्स में बच्चों को दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन में कितनों का कल्याण किया। यहाँ आते तो बहुत हैं, बाकी आने वालों में थोड़े हैं जो सर्विस में लगे रहते हैं। बाकी तो यहां से गए तो धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, परंतु धन का दान भी तो करना है ना। तो अपनी दिल से पूछना है, हम कोई का कल्याण नहीं करेंगे तो फिर हम क्या पद पावेंगे। बहुत ऐसी बच्चियां हैं जो औरों का कल्याण करके पंडा बन करके आती है। उन पंडा बन करके आने वालों में भी नंबरवार हैं। कोई तो 3rd क्लास हैं, कोई को 2nd क्लास, कोई को 1st क्लास में रखेंगे। तो अपना कल्याण तो करना चाहिए ना। जिनको अपने कल्याण का ही नहीं है वो फिर क्या पद पावेंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस ही नहीं करते हैं।
इतनी ताकत ही नहीं है जो जाकर के दान करें। बाबा तो युक्ति बहुत बतलाते हैं कि सवेरे मंदिर में बहुत जावें, वहां जाकर के ढूंढना पड़े कि देवता धर्म वाला कौन है। मालूम तो पड़ जाता है ना। बाबा चित्र शौक से बनाते हैं। कोई भूल होती है तो फिर करेक्शन भी की जाती है। इन चित्रों में 84 जन्मों का जन्म और मरण लिखा हुआ है, लेकिन मरण अक्षर लिख नहीं सकते हैं। है तो राइट बात कि जिनका जन्म होता है उनका मरण भी जरूर होता है, परंतु जैसा देश होता है वैसा वेश करना पड़ता है। ऐसा लिखने में किसी को अच्छा न लगे, वो कहेंगे कृष्ण तो भगवान है, वो कैसे मरण में आवेगा। अरे कृष्ण की आत्मा तो गर्भ से पैदा होती है, तो जरूर जन्म लेकर के मरती भी होगी। शिव बाबा का तो जन्म ही अलौकिक है, वो तो प्रवेश करते हैं और मनुष्य आत्माओं की तरह प्रवेश नहीं करते हैं। उनका प्रवेश भी दिव्य है। कैसे? जैसे ब्रह्मा की आत्मा है, मनुष्य आत्मा है या भगवान है, तो ब्रह्मा की आत्मा की प्रवेशता में और शिव बाबा की प्रवेशता में फर्क तो होगा ना। क्या फर्क है? ब्रह्मा जिस आत्मा में प्रवेश करता है वो उस आत्मा को दबा देता है। हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मा को अपना सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, स्थूल शरीर भी उनका अपना नहीं है। तो जिसमें प्रवेश करता है हल्का फुल्का रहता है। उनको अपनी आत्मा की भी याद रहती है, परंतु पता नहीं पड़ता है कि शिव ने कब प्रवेश किया और कब चला गया। मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती है तो चेहरा मोरा बदल जाता है। ब्रह्मा में अर्थात माता के रूप में जब भगवान प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा का चेहरा मोरा बदलता था क्या? नहीं बदलता था। तो इससे साबित होता है कि जो गीता में लिखा हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। ऐसे नहीं कि मैं प्रवेश करता हूं तो कर्मेंद्रियों से कर्म ही नहीं करता हूं, कर्म तो करता हूं, लेकिन मनुष्यों के कर्मों में और मेरे कर्मों में क्या अंतर है? मनुष्यों के कर्म लौकिक हैं, लौकिक फल देने वाले हैं, और मेरे कर्म अलौकिक हैं। जिस शरीर में आए हैं उस शरीर को भी छोड़ते तो है ना। खुद आत्मा ही आकर के प्रवेश करती है तो आत्मा कह सकती है मैं इस शरीर में आया हूं। तो बाप कहते हैं मैं इसमें आया हूं।
वो तो छोटे शरीर में जाकर के आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, और मैं तो मुकर्रर रूप से बड़े शरीर में आता हूं। इन बातों को दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ गीता में लिख दिया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, परंतु सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बेकार कर दिया। तो ये प्रवेशता क्या चीज है? ये भी ड्रामा में नूद है। भगवान कोई गर्भ से तो नहीं निकलते, तो कैसे निकलते हैं? ये ज्ञान गर्भ की बात है। जैसे लौकिक में आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म कहा जाता है क्या? प्रवेश करने को तो जन्म नहीं कहा जाता। ऐसे ही 1936 में मैं जन्म लेता हूं या सिर्फ प्रवेश करता हूं? सिर्फ प्रवेश होता है। जन्म तो तब कहा जाए जब बच्चा बाहर आवे, सबको पता चल जाता है कि बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे पता लगता है या सारी दुनिया को एक साथ पता लग जाता है। ऐसे ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। नंबरवार जो पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, ज्ञान के चात्रक हैं, उनकी बुद्धि में बैठता जाता है कि बाप आया हुआ है। तो ये प्रवेशता क्या चीज है? ये भी ड्रामा में नूद है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई गर्भ से निकलते हैं। गर्भ भी पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। ये भी ज्ञान गर्भ है। पहले विस्तार इतना नहीं होता है ज्ञान का, बाद में विस्तार होता जाता है। तो ये भी वंडर है कि भगवान बाप गर्भ से तो नहीं निकलते हैं, फिर भी देखो कैसे घूमते फिरते हैं कि एक ही जगह बैठे रहते हैं। घूमते फिरते देखने में भी आते हैं, परंतु ये भी माया है, ड्रामा में नूंद है। कैसे बनते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। कोई आत्मा को शरीर न मिले तो कितना भटकती है। कौन सी आत्मा? मनुष्यों की आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकते रहते हैं। उनकी छाया रूप ले लेती है। जैसे पांछा होता है ना, जो घोष्ट होते हैं, भूत होते हैं, उनका फिर परछाया भी नहीं पड़ता। आया और गुम हो गया। परंतु अपन इन बातों में भी क्यों जावे है? इन भूत प्रेतों का चिंतन हमारा क्यों चले?
हम भूत प्रेत योनियों में जाने वाले हैं क्या? नहीं। गीता में लिखा है जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत योनि में जाते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं वे देव योनि में जाते हैं। जैसे अभी ब्राह्मण परिवार में कोई तो है जो शिव बाबा को पहचान लेते हैं, शिव बाबा के नजदीक ही दौड़े दौड़े जाते हैं। कोई फिर ऐसे हैं कि पता ही नहीं कि शिव बाबा है या नहीं है, कहां जाते हैं? नहीं, ब्रह्मा के पास ही जाते हैं। नहीं, निराकार ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा का जहां ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ है वहां जाते हैं, ब्रह्मा को ही याद करते हैं। अब तुम तो जानते हो हमको इन भूत प्रेतों की बातों से कोई दरकार ही नहीं। अगर इस खोज में हम जावें, किस खोज में? भूत प्रेतों की खोज में हम जावें तो फिर हम शिव बाबा को ही भूल जावेंगे। बाबा का फरमान है एक शिव बाबा दूसरा न कोई। देवताओं को भी याद नहीं करना है, भूत प्रेतों को भी याद नहीं करना है, मनुष्यों को भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना। अपनी देह और अपनी देह के साथ साथ सांप की देह को भूलना है, क्योंकि सांप से प्यारा है एक शिव बाबा। बाप भी कहते हैं और कोई बात में न जाकर सिर्फ एक शिव बाबा को याद करो। हमारी याद की ही यात्रा है और मन मना भव का अर्थ ही ये है। तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं जो तुमको लेने आया हूं। पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे तब ही ले जावेंगे। निराकार ही आत्माओं को ले जावेगा ना, तो निराकार आत्माओं को ले जावेगा या जो आत्माएं साकारी स्टेज में होंगी उनको ले जावेगा? निराकार आवेंगे तो निराकार को ही ले जावेंगे। परंतु कृष्ण तो ऐसे नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि कृष्ण तो साकार है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा के जितने भी चित्र हैं, ब्रह्मा ही तो आखिरी जन्म में ब्रह्मा कहा जाता है, पहले जन्म में कृष्ण है। तो कृष्ण की आत्मा तो ऐसे नहीं कह सकती कि मैं साकार हूं। कोई फोटो ऐसा है कृष्ण के आखिरी जन्म का जो निराकारी स्टेज का हो? एक भी फोटो इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध, नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला नहीं मिलेगा। तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा तो नहीं कह सकता कि मैं निराकारी हूं। त्रिमूर्ति में कौन से चित्र को निराकारी दिखाया जाता है? सिर्फ शंकर के चित्र को निराकारी दिखाते हैं। विष्णु भी साकारी है या निराकारी है? वो भी साकारी है, तो उनको भी देवता कहेंगे। भगवान
नहीं कहेंगे। कृष्ण को गाइड नहीं कह सकते कि वो सारी दुनिया का गाइड है। इसलिए शिव बाबा ने जो साक्षात्कार के चित्र बनवाए हैं 4, उनमें गाइड का कोई रूप दिखाया गया है? कौन सा? झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर को बैठाया है। जिनको बैठाया है उनके नाक आंख कान दिखाए गए हैं क्या? है? नहीं, वो तो निराकारी स्टेज है। साकार इंद्रियों का जैसे कि उनको भान ही नहीं। आंखें होते हुए भी जैसे कि नहीं है, और कान होते हुए भी जैसे कि कोई ग्लानि की बात नहीं सुनते। गैन तो है कलंकी अवतार, परंतु क्या उनकी आत्मा को कलंक लगते हैं? हैं? आत्मा को कोई कलंक नहीं लगते। तो गाइड कृष्ण नहीं हो सकता, शिव बाबा ही गाइड है। गाइड साकार भी होगा स्टेज में या प्रैक्टिकल में भी होगा? प्रैक्टिकल में भी साकार होना चाहिए, परंतु निराकारी स्टेज वाला। तो कहेंगे निराकारी ही गाइड है। अगर साकार गाइड हो तो साकारी दुनिया में ले जावेगा या निराकारी दुनिया में ले जावेगा? साकारी दुनिया में ले जावेगा। वो बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। क्या मिसाल बताया? नहीं, आत्माओं को ले तो जाते हैं, लेकिन मच्छरों सदृश ले जाते हैं। जैसे कि मच्छरों की कोई वैल्यू होती है? हैं? नहीं होती। पट से मार देते हैं। बुद्धि में ये भी नहीं आता कि हमने हत्या की। बुद्धि में आता है क्या? नहीं आता है। माना हत्या साकार की जाएगी, देहभान वाले की जाएगी या निराकार की जाएगी? देहभान वाले की हत्या होती है। तो सब आत्माओं को मच्छरों मुआफिक ले जाते हैं, सारा देह अभिमान तोड़वा देते हैं। तो आत्माओं का गाइड कृष्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको तो जन्म पुनर्जन्म में आना ही है। मैं तो ऐसे में प्रवेश करता हूं जो इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो जाए। बेहद का जन्म मरण का चक्र भी होता है क्या? निश्चय और अनिश्चय। बाप के ऊपर निश्चय हुआ तो जैसे जन्म हुआ, और अनिश्चय आया तो जैसे मृत्यु हो गई। तो मैं किस में प्रवेश करता हूं? मुकर्रर रूप से है। मैं जब बाप के रूप में आता हूं तो ऐसे में आता हूं कि एक बार निश्चय बैठ गया तो फिर वो निश्चय कभी टूटता नहीं है। इसलिए कहा जाता है उनको पुनर्जन्म में जाना नहीं है। तो तुमको ऐसे बाप का परिचय देना है। भक्तों का भगवान एक है।
वो भगवान बाप निराकार कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। माम एकम कहने से ही साबित होता है कि मुकर्रर रथ में आता है, यह सर्वव्यापी होकर आता है। बच्चों को सर्विस करने का शौक होना चाहिए। यहां भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, बाबा तो कहां निकलते नहीं है। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने के लिए, तो मुरली सुनाने वाला जरूर चाहिए। कहां? मधुबन में। गायन क्या है? मधुबन में मुरलिया बाजे। बाबा जहां जहां जावेंगे सर्विस ही करेंगे। सर्विस का ही शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं तो वो सन्मुख मुरली सुन करके खुश होंगे। तो एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बच्चों को शौक तो बहुत रहता है कि सन्मुख जाकर बाबा की मुरली सुने। अब बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? देहधारी गुरु होते हैं और सत्संग होते हैं, तो बड़ी बड़ी सभाओं में मजमे लगते हैं या थोड़ों को बैठ समझाते हैं? वो तो बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं। तो बड़ी बड़ी सभाओं में बच्चों का जाना काम है। मेरा काम बड़ी बड़ी सभाओं में जाने का नहीं है। वो बड़ी बड़ी सभाओं में तो बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। जो सन्यासी आदि हैं वो तो बाप के आगे उठेंगे भी नहीं। उनको तो बड़ा मान चाहिए। बाबा का पाठ तो बड़ा वंडरफुल है। अब जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, कहां ऐसे भी मधुबन होंगे जहां बहुत मिलने आवेंगे। 14-10-65 की वाणी का चौथा पेज। पहले बच्चों को समझाना पड़े, क्योंकि गोप गोपियों ने कोने कोने में जाकर, घर घर में जाकर के परिचय दिया है। नहीं तो कोई कोई ने अंत में रिपोर्ट की है, हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तो कोई रह न जावे, इसलिए सबको परिचय देना है। और वो परिचय देने का काम तो बच्चों को करना है। धीरे धीरे आते जावेंगे। इस दुनिया में कोई राजा रानी तो है नहीं जो ढिंडोरा पिटवाए देवे, सबको इत्तला कराए देवे। कोई नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाए वृद्धि कराते हैं ना। यहां तो देखो गवर्नमेंट ही नहीं है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। तो बहुतों को निमंत्रण देना है। इसलिए बाबा ये चित्र आदि भी छपवाते रहते हैं। ये चित्र बाहर में जावेंगे। अभी टाइम भी बहुत पड़ा हुआ है।
बच्चों को मेहनत करनी पड़े। जो भाषाएं जानते हैं उन भाषाओं में जाकर के समझावे। अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो बाबा तो राय देते हैं कि बच्चों को बहुत भाषाएं सीखनी चाहिए और सब भाषाओं में परिचय छपाना चाहिए। बाबा थोड़े थोड़े सब को भेज देते हैं। लिट्ठों में तो कॉपी किया जाता है, परंतु कोई छपावे वो बुद्धि में नहीं है। तो बच्चों की बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि बाबा से आकर के पूछें कि बाबा हम नौकरी छोड़ें, नौकरी भी छोड़ करके बैठ जाएं और फिर सर्विस भी ना कर सके तो फिर और भी माया खावेगी, आत्मा के ऊपर और भी बोझा चढ़ जाएगा। इस ईश्वरीय सेवा में तो बहुत स्वभाव मीठा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में क्रोध तो बहुत है। समझाते समझाते आंखें ही दिखाने लग पड़ते हैं। फिर बाबा के पास रिपोर्ट आती है कि बाबा के बच्चों में भी क्रोध है। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को लिखते हैं हमारी किसी से बनती नहीं है, परंतु बच्चों के मुख से ये अक्षर निकलना नहीं चाहिए कि हमारी किसी से बनती नहीं है, इसलिए हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। किसी से बात न करना, किसी को आंख उठाकर देखना भी नहीं, इससे क्या जाहिर होता है? इससे तो देहभान जाहिर होता है। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों का नुकसान करते रहते हैं और फिर रिजल्ट क्या होता है कि सेंटर्स ही टूट फूट पड़ते हैं। बाप को कितना बच्चों का ख्याल रहता है, सब बच्चों के ऊपर नजर रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी मां कहलाती थी। उम्र के लिहाज से तो बच्ची थी ना, उनको भी फुरना रहता था। अभी तो सारा मदार बाबा के ऊपर आकर पड़ा है। बल मम्मा अभी भी जानती है, सर्विस तो करती रहती है ना। ध्यान में भी कहां न कहां माया प्रवेश हो जाती है। कोई में मम्मा पधारी, कोई में शिव आया, फिर कई संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। तो बाप को बच्चों का ख्याल तो रहता है ना, कितना विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा बनता है, कल बदल जाता है, तो फिर विघ्न पड़ जाता है। विकार के ऊपर कितना झगड़ा होता है। बहुत आकर पूछते रहते हैं इस संस्था की इतनी ग्लानि क्यों है। समझते नहीं है ना। शास्त्रों में कृष्ण की कितनी ग्लानि की है। दिखाते हैं फलानी को भगाया,
ये किया। अब कृष्ण तो ऐसे नहीं कर सकता। यहां भी देखो भगाने करने के कितने कलंक लगाए हैं। कहते हैं ये घर बार छुड़ाते हैं। अब क्यों छुड़ाते हैं ये तो कोई जानते नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है ही काम विकार, इससे ही नाम बदनाम हुआ है। और ये तो वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। तो पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है। इनसे वर्षा मिलता है। परंतु माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितने माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई को धारणा नहीं होती है, ये भी विघ्न है। क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं। भगवान बाप तो मिला है ना, कुछ नहीं कर सकते हो तो उस अलफ बाप को ही याद करो। शिव भगवान वाच है ना, माम एकम याद करो तो मेरे से ही तुमको वर्षा मिल जाएगा। भक्त लोग कहते हैं ना ओ गॉड फादर, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ न कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो अपना ऊंचा पद कर नहीं सकेंगे। सर्विस तो दुनिया में बहुत है, परंतु माया का रोला भी बहुत लगता है। फिर बाप का नाम भी गुम और नॉलेज भी गुम कर देते हैं। तो बच्चों को पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला हुआ है दूसरों को निमंत्रण देने का। ऐसा कहने से कोई क्रोध नहीं करेंगे। ये पोस्टर छपे हुए हैं सर्विस करने के लिए। पोस्टर कोई रखने के लिए नहीं बने हैं। ये शिवाय नमः अक्षर बड़ा अच्छा है। पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है। और आकर के पति दुनिया को पावन बनाया था। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के अंदर आकर ज्ञान सुनाकर चला गया, फिर पतितों को पावन सर्वव्यापी बनकर बनाते रहे। तो ऐसे ऐसे अपन से ख्याल कर फिर जाकर के कोई को समझाना पड़ता है। शिव के यादगार मंदिर भी बहुत हैं। वहां गुप्त वेश में जाकर के बोलना चाहिए, ये मंदिर में अंदर जो शिव बैठा हुआ है ये कौन है, इसकी पूजा क्यों करते हैं। शिव तो निराकार को कहा जाता है। ये लिंग निराकार है या साकार है। लिंग को क्या कहेंगे, है वो तो बड़ा रूप है ना। बड़ा रूप साकार का होता है, अति सूक्ष्म रूप निराकार का होता है। तो ये जो मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, इसने क्या किया। इसने कुछ किया कि ऐसे ही पूजा होती है। क्या बड़ा काम करके दिखाया।
है, और देवताओं की और इंद्रियों की पूजा होती है, और शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। तो इसने ऐसा क्या किया जो इतनी पूजा होती है? इतने मंदिर बने हुए हैं, सबसे जास्ती मंदिर शिव के बने हुए हैं। तो युक्ति से जाकर के उनको पकड़ना चाहिए, तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। नहीं तो दुनिया में तो कितनी भगवान की ग्लानि करते हैं। तुम्हारा काम है समझाना, फिर भले समझे अथवा न समझे। तुम्हारे कुल का होगा तो समझेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा नहीं समझेगा। हाँ, अंत घड़ी में याद आवेगा को कोई ने हमको बहुत अच्छा समझाया था, परंतु हमने नहीं समझा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।